ओह गॉड! अविनाश, आनंद, उठ उठ! अरे उठो यार! अरे उठो, हम लोग भाभी की सुहाग की सेज पर है यार! उठो उठो, जागो! तो फिर भाभी और अशोक कहाँ हैं? हे भगवान, यानी उन दोनों ने अपनी सुहागरात किसी और कमरे में मनाई? ये अनजाने में हम क्या कर बैठे यार? अनजाने में नहीं जनाब, नशे में। मैं तुमसे कह रहा था कि यार ज्यादा मत पियो। अरे यार, मैं पी कहाँ रहा था? मैं तो तुम दोनों को कंपनी दे रहा था बस। और दोनों से ज्यादा पी गया। शक्ल देखी थी कैसे फुदक रहा था दारू के लिए? हाँ, तभी तो बार के खुलते ही सबसे पहले तू लपका था। क्यों? अरे वो तो मैं तुम दोनों के लिए पैक बनाने गया था। जो हम तक पहुंचा ही नहीं मिली? खुद पी गया साला। वैसे अजय, तुझे भी वहाँ नाच गाना नहीं करना चाहिए था यार। अरे यार, नाच गाना तो शादी ब्याह में होता ही रहता है। आप लोग भी तो नाच रहे थे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या हम लोग यहाँ आए कैसे? मैं खुद तो नहीं आया था। अविनाश, यही साला हम दोनों को यहाँ लेकर आया होगा। मुझे कुछ हल्का हल्का याद है। एक कंधे पे तू था और एक कंधे पे मैं। ये गधा हम दोनों को लेकर कहीं जा रहा था। हाँ, कहीं क्या, यहीं आ रहा था। अरे बड़े एहसान फरामोश हो तुम दोनों। एक तो तुम दोनों का बोझ में अकेले इस बिस्तर तक लेकर आया और एहसान मानने की जगह साले एहसान करना ही था तो किसी और डायरेक्शन में करता। इस घर में एक ही कमरा है क्या? हाँ, हमें डायरेक्शन का सेंस होता है किसी को नशे में? एक दूसरे पे आरोप लगा के कोई फायदा नहीं। हम तीनों ही कसूरवार हैं एक बहुत बड़े गुनाह के। मैं अशोक को फेस नहीं कर सकता। मैं खिसक लेता हूँ। पहले फोन पे बात करूंगा फिर... मेरी बात सुन। अब मैं भी उसे अकेले फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल चल चल। मैं तो यहाँ से चला भी गया। अरे चल यार। मुझे कुछ नहीं सुनना अशोक, प्लीज। हाँ, कहता हूँ। रख लो। मानसी, गुड मॉर्निंग। मानसी, मानसी, अब अशोक, मानसी, वो मानसी प्लीज, मानसी प्लीज मेरी बात। अशोक, तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम प्लीज टेलीफोन पे डैडी से कह दो। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, ओके? प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अशोक, तुम्हारी ऐसी कौन सी दलील, ऐसा कौन सा तर्क है जो मुझे रोक सकता है? अरे जब मैं अपनी सुहागरात ही अपनी स्टेज पे नहीं गुजारी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये मेरी समझ में आ गया है। अरे तुमने तो पहली रात ही मुझसे सारी खुशियां छीन ली अशोक। माफ कर दो मानसी, आई एम रियली वेरी तुम सॉरी। मुझसे माफी की बात करते हो? मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या जवाब दूं मैं तुम्हें मानसी? क्या जवाब दूं जब तुम बिल्कुल सही हो? वक्त बहुत बेरहम होता है मानसी, वापस लौट कर नहीं आता। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मानसी। तुम्हारी पहली खुशी की रात मैंने तुमसे छीन ली। जिंदगी भर मैं तुम्हें कैसे खुशी दूंगा? अशोक, यार हमें माफ कर दे यार। माफ कर दे यार। खूब दोस्ती निभाई तुम लोगों ने। माफी मुझसे नहीं, अपनी भाभी से मांगो। भाभी, हम तीनों को माफ कर दो प्लीज। तमीज ही नहीं हमारे अंदर इस घर में रहने की। लायक नहीं हम किसी रिश्ते के लिए। अनाथ थे तो रिश्तों की कोई बंदिश नहीं थी, कोई अंकुश नहीं था। अपनी मनमर्जी से जीते थे। किसी और के मुताबिक जीना ना कभी हमने सीखा, ना किसी ने सिखाया। भाभी, पहली बार आप एक रिश्ता लेकर आई हैं इस घर में। वो रिश्ता ही रूठ कर चले जाएगा तो फिर पलटकर इस घर को कोई आबाद नहीं करने आएगा। अभी ये घर पहले भी उजाड़ पड़ा था। आज तुम चली गई तो बिल्कुल उजड़ जाएगा भाभी। अभी जब आपके पायल की आवाज, आपकी चूड़ियों की आवाज इस घर में गूंजी ना, तो हमें उसमें जिंदगी की आहट सुनाई दी। ये सब छीनकर हम अनाथों को फिर से लावारिस ना कीजिएगा भाभी, ना कीजिएगा। अशोक प्लीज यार, अब मुझसे ये और ड्रामा नहीं हो रहा, प्लीज। क्या यार मानसी, इतनी जल्दी पर्दा गिरा दिया? अब देखो, हाथ तो जोड़ ही चुका था, पांव भी पड़ने देती। कितने इमोशनली कह रहा था, ये सब छीनकर हम अनाथों को फिर से लावारिस मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। यानी ये सब नाटक था? अजय, ये सब अशोक का प्लान था, मैं कुछ नहीं जानती। एक्चुअली एक शादीशुदा मर्द ने तुम तीन कुंवारों की छुट्टी कर दी। आपके मजाक में तो हमारी जान ही सूख गई थी। भाभी, एक वादा कीजिए, अगर हम गलती करें ना तो समझाइए, डांटिए, गाल पर थप्पड़ तक मारिए,
लेकिन जाने का नाम कभी मत लीजिए। फिर अजय, कुछ नहीं हो सकता। पिछले 3 बरस से तेरा दिल अजय अजय जप रहा है, लेकिन तेरी ये जुबान अजय से ये 3 लफ्ज नहीं कह पाई। यकीन करो अशोक, मैंने बहुत कोशिश की कहने की, लेकिन जब भी मौका मिला सांस की रफ्तार इस कदर तेज हुई कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। कुछ नहीं हो सकता। देख रेखा, तू अजय को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बात ये तुझे ही करनी पड़ेगी। अगर तूने ये बात नहीं कही और तुझसे पहले किसी और लड़की ने ये 3 लफ्ज कह दिए, फिर मुझे मत कहना कि अशोक ये नहीं, मैं आज ही अपने दिल की बात कह डालूंगी। हाँ। देखा, तेरे दिल की आवाज सुनकर देखो आ गया। चल, ऑल द बेस्ट। चल ना। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। वो आ रहा है। अब तुम हिम्मत मत हारना, हौसला मत छोड़ना। ऑल द वेरी बेस्ट। हाय अजय। आप बोलो। कह डालो। अरे बोलो, बात क्या है? या खामखा टोकने की आदत पड़ गई है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोल जो बोलना है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो क्या माइक हाथ में पकड़ाओ तब बोलेगी? I love you. I love you. अरे जबान नहीं चल रही है, बात भूल गई। गुड मॉर्निंग अजय। तेरी कुछ नहीं हो सकता। I love you. I love you. हेलो। क्या? सुनिए, सुनिए। क्या है? ये डोमिनेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह क्या है? हाँ, 1 मिनट। ए शाका, अरे पाले क्या भजिया करने हो रहे हैं, हरी मिर्ची भी, पानी भी। 1 मिनट। हाँ, भजिया भी क्या चीज है, नियत ही नहीं भरती। ये लीजिए, सॉरी तेल लग गया। हाँ। मैं कहता हूँ अगर लती डालनी है तो वड़ा पाव भजिया की डालो। अरे ट्रक की क्यों? आपको मालूम है पिछले हफ्ते 30-35 आदमी तो ऐसे ही मर गए। 10 कदम की दूरी पर मरने वालों के माँ बाप भाई बहन आंसू में डूबे हुए हैं। तुम्हें उन लोगों का दर्द ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना तुम्हें? जरा सा भी दर्द नहीं महसूस होता? मुझे तो थप्पड़ मार रहे हैं साहब। अरे थप्पड़ मार रहे हैं तो उनको जाकर मारो जो ये मौत बांट रहे हैं, मौत। अरे एक दिन की बात हो तो दर्द हमें भी होता है। लगता है यहाँ तो मौत का मौसम आ गया है। मुझे थप्पड़ मारते हैं, बड़े साहब आ गए हैं ये लोग। शहर फिर से ड्रग्स की चपेट में आ गया है सर। ये राणा नाम का धुन फिर से नौजवान नस्ल को लग गया है। सर, देखते ही देखते ये ड्रग माफिया हमारी छाती पर खड़ा हो जाएगा। क्या इस बार भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आ जाता तब तक तो बेशक हाथ पर हाथ धरकर ही बैठना पड़ेगा। सर, कानून हमारी ताकत है या फिर कमजोरी? कानून हमारा साथ एक हद तक ही दे सकता है। हम पुलिस वालों के पास कुछ पावर्स हैं तो बहुत सारी पाबंदियां भी हैं। इस खाकी वर्दी के कुछ फायदे हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। ये हमारे अधिकारों में नहीं आता कि हम किसी की तरफ भी उंगली उठाकर कह दें कि ये आदमी गुनहगार है, इसे गिरफ्तार करना है। सर, कम से कम हमारे अधिकार में ये तो आता है ना कि हमें गुनहगार के गुनाह साबित करने की छूट मिले। क्या मतलब? सर, हमको राणा के तमाम ऑफिसों, अड्डों और ठिकानों पर रेड मारने के लिए सर्च वारंट चाहिए। बेबुनियाद बात मत करो अशोक। राणा के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने के लिए हमें कानून की आंखों में कम से कम शक तो पैदा करना पड़ेगा ना। आज की तारीख में राणा ने अपनी हस्ती को इतना पाक और साफ बना रखा है कि लोग उसे धर्मात्मा कहते हैं। कल को अगर हम उसके नाम का सर्च वारंट निकाल देते हैं तो 10 फोन आ जाएंगे ऑफिस में।
कम से कम कोई एक तो ऐसा सुराग मिले जिससे हम राणा की असलियत जाहिर कर सकें। अपने अनाथाश्रम के लिए ये 15 लाख का चेक कबूल कीजिए। उन अनाथों के नाथ हो गए आप राणा साहब, उन बच्चों की जिंदगी संवर गई। शुक्रिया। मिनिस्टर साहब को मेरा प्रणाम और निवेदन है कि पुलिस वेलफेयर फंड के लिए ये मेरे 25 लाख स्वीकार करें। 25 लाख? पुलिस डिपार्टमेंट के लिए मेरे दिल में जो इज्जत है उसके सामने ये डोनेशन कुछ भी नहीं है। भाई कितना बड़ा दिल है इनका। अरे ये कोई इंसान नहीं, अवतार है अवतार। जिस आस्था से मैं मंदिर जाती हूँ ना, उसी आस्था से यहाँ आती हूँ। नमस्ते भाजी, ये दान पुण्य कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक ही झटके में आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए। देखिए, बीज बोने में कंजूसी करूंगा तो फसल अच्छी कहां से होगी? इस 1 करोड़ की बीज से मैं 100 करोड़ की फसल काटूंगा। और देख, आज पूरा शहर तेरे भाई के मुट्ठी में है। क्यों? इसलिए कि मैं जिस मजबूती से पिस्तौल पकड़ता हूं उतने ही सदे हाथ से दान पुण्य करता हूं। विकी, ये डोनेशन, चंदा, खैरात, ये सब दूरियां हैं जिनसे मैंने सरकार, अदालत, पुलिस, कायदे कानून को बांध कर कठपुतली बना रखा है। अब देख, ये रौनी रंगे हाथों पकड़ा गया, फोन पर उंगलियां घुमाई, बाइज्जत जमानत हुई। राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आपका हाथ हमारे सर पर है, हम सलामत हैं। बड़ा प्यार करता हूं मैं अपने आदमियों से। मेरे किसी पालतू आदमी का शिकार पुलिस वाला कर बैठे, यह मुझे गवारा नहीं। जैसे ये मंजूर नहीं, वैसे मेरा कोई आदमी अपनी लापरवाही से पुलिस के हाथ लग जाए। राणा साहब, बस जरा सी भूल हो गई। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी सर। क्या क्या? नहीं सर, सर आप उन्हें साफ मना कर दीजिए। नहीं अशोक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऑर्डर ऊपर से आए हैं। सर, सब कुछ जानते हुए आप ये काम हमें क्यों सौंप रहे हैं? सर प्लीज इस काम के लिए किसी और को आप भेज दीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड अशोक। ऑर्डर पर खास तौर पर तुम्हारा और अजय का नाम लिखा हुआ है। तुम दोनों को जाना पड़ेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं ऐसा होने देता। हमारा बस कब चलेगा सर? क्या हुआ अशोक? ऑर्डर आया है अजय, हम दोनों को सुरक्षा व्यवस्था पर जाना है, राणा के लिए। क्या बात कर रहे हो अशोक? राणा जैसे मुजरिम की हिफाजत के लिए पुलिस ड्यूटी बजाएगी? डिपार्टमेंट का दिमाग खराब हो गया क्या? चल ये भी सही मेरे दोस्त, फर्ज के लिए जहर का ये घूंट भी पी लेते हैं। चल। नहीं अशोक, मैं नहीं जाऊंगा। अजय चल। हाजिरी लगाने आ गए? ये हाजिरी लगाने नहीं आए। ये बताइए किस एरिया में जाने के लिए आपको सुरक्षा बंदोबस्त चाहिए? सुरक्षा और ये 2 इंस्पेक्टर? भाजी, आपकी सुरक्षा तो बड़े बड़े लोग करते हैं, और ये? अरे मेरी सुरक्षा तो लोगों में मेरा मान सम्मान है। ये सब सरकारी सिक्योरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? मेरे गेट पर जो गोरखा खड़ा रहता है वो गांव चला गया है, उसकी कमी महसूस हुई, इसलिए तुम दोनों को यहां बुला लिया। वैसे भाईजी याद है, अपने बंगले का गोरखा भी तो पहले पुलिस इंस्पेक्टर ही था ना? आपका उस पर दिल आ गया और आपने उसे बंगले का गोरखा बना दिया। अरे उसकी रईसी देखकर कितने पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे यहाँ गोरखा बनने के एप्लीकेशंस भेजी है। विकी, देख तो कहीं इन दोनों की अर्जी भी तो नहीं आई हुई है। उठा, हाथ उठा। यही तो मैं चाहता हूं। जैसे तुम लोग मेरे खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए छटपटा रहे हो ना, वैसे ही मैं एक मौके के इंतजार में हूं। एक बार तुम्हारा हाथ मुझ तक पहुंचे, फिर तुम लोग मेरी पहुंच का तमाशा देखना। भाईजी, गोरखा वापस आ गया।
उसकी ट्रेन छूट गई। सुना नहीं तुम दोनों ने? गोरखा ड्यूटी पर आ गए। अब तुम्हारी ड्यूटी खत्म। चलो चलो निकलो यहां से। चलो गेट लॉस्ट चलो। भाई जी, रॉनी का काम किसे सौंपे? शहर में ड्रग सप्लाई करने के लिए कोई तो चाहिए। यही सोच रहा था विकी। जो अपने वफादार हैं वो पुलिस की निगाह में हैं और किसी पर भरोसा किया नहीं जा सकता। एक ड्रग के पैकेट की कीमत भी इतनी है कि किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। भाई जी, क्यों न किसी ऐसे को तलाश करें जिस पर पुलिस को शक भी ना हो। कौन है ऐसा? साले सभी शाने हो गए। मैं जानता हूं किसी को जो मासूम भी है। कौन? गुड मॉर्निंग पूनम। मॉर्निंग सर, आपने मुझे याद किया? हाँ पूनम, तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए बुलाया हूं। हमारी कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, तो तुम्हें प्रमोशन देने का तय किया है। Really? यस पूनम, तुम्हें अकाउंट डिपार्टमेंट से निकालकर कंपनी का पीआरओ बना दिया गया है, मतलब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इसमें तुम्हें हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारी दूसरी ब्रांचेस तक पहुंचाने होंगे। इसका मतलब आज से तुम्हारा ऑफिस में बैठना बंद, घूमना फिरना शुरू करो। Thank you very much, sir. Thank you really very very much. तो चलो आज तुम्हारा प्रमोशन सेलिब्रेट करें। डिनर साथ करें? Sir, I'm really very sorry, sir, पर आज रात मैं बहुत बिजी हूँ, सर। नो प्रॉब्लम, फिर कभी जिस रात तुम फ्री रहो। लेकिन याद रखना, मेरा ये डिनर तुम पर उधार रहेगा। ओके सर।